आपकी बेटी के लिए यदि कोई घर ढूंढना चाहते हो, मैं ये नहीं कहता हूँ शादी करो, रिपीट करना चाहता हूँ, बाहर जाकर ये गुरुदेव ये सब बताते हैं। मैं तो आपकी बेटी के शील सदाचार संस्कार सुरक्षित रहे, इस उत्तम जीवन में कोई गलत रास्ते पे ना जाए। आपको भी एक बार बेटी की शादी करके आप निश्चिंत बन जाओ। वो क्राइटेरिया क्या हो सकता है, इनकी बात आज प्रवचन में बताना चाहता हूँ। आपकी बेटी को कहीं भी शादी एंगेजमेंट करो, इनके पहले एक पूछ लो, इनके पास आपकी बेटी के लिए समय है क्या, टॉप प्रायोरिटी। शादी करने वाला लड़का भी बेटी को पूछेगी कि परिवार के लिए समय है तेरे पास। वो सीधी आकर के बोलते तो मैं तो शादी करके जॉब करूंगी, 7 बजे निकल जाऊंगी, रात को 9 बजे आएंगी। ये परिवार में आ रही है क्या बेटी? बोरीवली में मुझे एक माँ मिली थी, माना साहब बच्चों तो बेटा का जॉब था ना, इसलिए बेटे को जॉब में सेट करने के लिए पूरा दिन भर तक बेटे के पीछे पागल। एक उम्मीद ऐसा नहीं था कि बहू को नौकरानी बनाना था, मगर एक मन में था कि बहू आने के बाद थोड़ी रिलीफ बॉडी को मिलेगी। माना साहब वो भी बेटे के साथ निकल जाती, वो बोलती मम्मी मैं भी रहूँगी, मुझे चौके में रस नहीं है। माना साहब बेटे का करना था, अभी बहू का भी करना है, शांति कुछ नहीं। 7 बजे निकल जाती है, रात को 9 बजे आती है, दोनों को एक दूसरे के टाइम नहीं। माँ बाप को छोड़ के जो शिष्य मेरे पास आता है, मैं ये कहूँगा आई हैव नो टाइम फॉर यू, तो मैंने दीक्षा क्यों दी? आपका दामाद ये नहीं कहेगा मेरी बेटी के लिए तो मेरे पास समय है क्या? नहीं, मेरा बिजनेस इतना लंबा छोड़ा कि मैं बेटी के लिए, तो फिर रहे घर पे। हजारों परिवार समय की कमी के हिसाब से टूट रहा है। अभी भी रात को 12 बजे भी 2 बजे भी मेरे लिए, मेरे साधु के लिए मेरे पास समय है, मेरे लिए उन लोगों के पास समय है। आप क्या चेक करते हो? अकेला पैसा, अकेला रूप। बेटा क्या करता है, किस फर्म में है, बिजनेस कितना है, टर्नओवर कितना है, और लड़का देखता है इनका रूप कैसा है, इनका फिगर क्या है। ये जिंदगी चलेगी फिगर से। मैं मजाक के मूड में नहीं, मैं रिपीट करूं, आपके माता पिता का फिगर बिगर कोई था नहीं था, मैं नहीं कहना चाहता हूं, मगर आपने खुद ने यहाँ बैठे बुरी माताओं ने भी अनुभव किया होगा। आपने भी कोई नौकरानी नहीं थी घर में, मगर पिताजी बाहर से आकर के बोलते थे, 10 मेहमान रास्ते में मिले थे, मैंने उनको भोजन का आमंत्रण दिया है। आपकी माँ ने कभी नहीं मुंह बिगाड़ा, नहीं शब्द बिगाड़ा। उन्होंने कहा एक काम करो, बाहर 15 मिनट उनको बिठा देना, मैं सबको। आई एम राइट? क्या है आपके पास? कम पैसे होने के बावजूद भी ना कभी पत्नी ने कहा, ना नहीं आपके पिताजी भी हिम्मत के साथ बोलते थे मेरे घर पे आ जाओ। ये ताकत मैंने खुद ने भी देखी है, और आपका भी अनुभव होगा जो वृद्ध पुरुष होगा इनका। माताओं को मैं कहना चाहता हूँ, आपकी बेटी को अभी से संस्कार दो, नहीं तो आप अब टेंशन में रह जाएगी। जो माहौल अभी अब तो सोचती हो ना क्या माहौल है, मैं साधुओं के क्या बताऊं। मगर आपके पिता और माँ ने एक दूसरे को देखा भी नहीं था, चॉइस भी नहीं थी, कुछ नहीं था, मगर ये जो व्यवस्था बनी वो व्यवस्था ने जिनकी कितनी पवित्र, स्वस्थ, मस्त और प्रसन्न बना रखी थी। डाइवोर्स का कभी सोचा नहीं था। और मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, हिंदी भाषा में डाइवोर्स का कोई शब्द ही नहीं है। नहीं, छूटाछेड़ा शब्द गुजराती में है, डाइवोर्स इंग्लिश में है, हिंदी में छूटाछेड़ा शब्द नहीं। ये कल्चर था अपना, ये शब्द ही नहीं था, डिक्शनरी में नहीं आता है। जाओ बांद्रा में 4 मंजिल फूल जल रही है, 24 घंटे डाइवोर्स का केस आ रहा है रोज, हर 2 महीने, हर 1 महीने। डाइवोर्स का रीजन नहीं जमता है, कुर्सी टेबल है। नंबर 2, इनकी आंखों में शर्म है क्या? यदि आप कोई भी पात्र चेक करना चाहते हो, मैं क्राइटेरिया बताना चाहता हूँ कि एक बार तो इतना चेक करो। अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में लड़की या तो लड़का हर तरह की गंदी कमेंट करते हैं, माता पिता का रिस्पेक्ट नहीं देते, मजाक करते हैं। मैं बताऊँ क्या, एंगेजमेंट के पहले जो प्रश्नोत्तरी होती है ना, वो बेशर्म की प्रश्नोत्तरी चलती है। एक खानदान बेटा एक लड़की को ये पूछ सकता है? वो पुरानी बात हो गई, जो लड़की पूछती थी कि डस्टबिन घर में कितने, बात पुरानी हो गई। प्रवचन में कहा था हर लड़की को विदाउट शादी तुम वीडियो कर रहे हैं। लड़के लोग हैरान। लड़के ने मुझे पूछा, गुरुदेव ये समझ में नहीं आया। बोला एंगेजमेंट के पहले तुम देखने के लिए जाते हो, तो आपके सामने बैठने वाली लड़की को ये लगता है शायद मुझे पसंद कर लेगा, और तुम रिजेक्ट करते हो विदाउट शादी। वो वीडियो हो गई अंदर मन से। एक कुर्सी और दूसरी कुर्सी तुमने एक रिजेक्ट कर दी। माने वो लड़की को ऐसा था कि बन ठन के आती थी, उनको लगता था मेरी चॉइस हो जाएगी, नहीं ये पसंद नहीं।
प्रवचन में एक बार ये बात रखी। वो तेजस नाम का लड़का आज भी वो आप देखो तो, और उसने ठान ली जिस दिन उनकी शादी की बात चली और उसने पप्पा को बोल दिया गुरुदेव की बात जीतू कंचनो छोकरो। पप्पा बेटा एक बार मैं तेरे लिए लड़की ढूंढ के लाया, एक बार तो देख ले। पप्पा मैंने गुरुदेव से नियम तो नहीं लिया मगर पक्का किया है। पप्पा मैं ये करने के लिए आप जो भी लाए, मैं बोलता हूँ मैं जिंदगी में कोई शिकायत भी नहीं करूँगा, एक्सेप्ट इट, मेरी हाँ है। राकेश पिताजी की चिंता बढ़ गई ना, नहीं बढ़ेगी ना, उनको लगेगा कि कल कुछ भी हुआ तो जिम्मेदारी मेरी रहेगी। बहुत बड़ी मुश्किल से का बेटा एक बार देख ले, तू मान लिया तू कंफर्म है, फिर भी मैं कहता हूँ एक बार देख तो ले। वो तेजस ने मुझे बता दिया, मैं देखा महाराज साहब, पहली बार लड़की के सामने बैठा था, एक बात रखी कि मुझे तो तू 100% पसंद है, तुझे रिजेक्ट करने की छूट है। लाके समझा ना, रिजेक्ट तेरा इंडिपेंडेंट हो, तू बोल सकती लड़के के साथ मेरा नहीं जमेगा, तुझे राइट्स है। मैं हाँ बोल दी है। लड़की ने बोला नहीं, यदि आप इतनी हिम्मत करते हो, हिम्मत नहीं विश्वास भरोसा रखते हो, मुझे भी आप पर भरोसा है। और आज इनकी शादी हुई ना, इनके पिताजी मुझे बोलते गुरुदेव आपने आ मुंबई से पुस्तक लख्યું, आ सूरत से पुस्तक लख्યું, आ दिल्ली से पुस्तक लખ્યું, साहब એટલું કહું મારી પુત્રવધુ માટે આખું પુસ્તક લખવું પડે એટલી ખાનદાન છે। ये जुगाड़ खेला था उसने। शादी के पहले इतना वल्गर प्रश्न पूछता है, लड़की को शर्म नहीं आती है लड़कियों को, और लड़के भी बिंदास पूछती है। अरे इनको तुम मॉडर्न मानते हो। जिनकी एक बार बताओ, चाइना ની એક કહેવત છે बताऊं, જેની આંખમાં દી શરમના જળ સુકાઈ જાય એની બાજુમાં બેસવું નહીં, જેની આંખમાં શરમના જળ બચ્યા જ ન હોય એની બાજુમાં પણ नहीं બેસવું। अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में अपने आने वाली बहू के लिए कमेंट करे गंदी, और वो खानदान बहू सुनती रहे, नहीं नहीं ये मेरे मित्र के बीच में ये सब बात होती रहेगी, तू मॉडर्न है कि नहीं, ये तो चलाना पड़ेगा ये जमाना। ये नंबर 1 समय चाहिए, नंबर 2 आंखों, नंबर 3 समझ चाहिए, अंडरस्टैंडिंग। कौन सी समझ राकेश मालूम है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी के घर का एक पात्र मेरे घर पे मैं लेके आता हूँ, उनको जिंदगी भर संभालने की मेरी जिम्मेदारी है, ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर कट चाहिए। एक शिष्य का गुरु बनने के जा रहा है, गुरु को जब ये पता नहीं हो कि इसकी जिम्मेदारी मेरी है, पूरी जिंदगी भर तक इनके शरीर को, मन को और आत्मा को, तीनों को मुझे संभालना है। शायद मेरे खिलाफ मेरा ईगो को तोड़ देगा, मैं भूल के माफ करके भी इनको संभालूंगा। नंबर 1 समय, नंबर 2 नहीं आप बोलो शर्म, नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्लियर। कहीं दो में से एक में भी डिफरेंस ओपिनियन का रिपेयर करने का प्रयास करूंगा, रिप्लेस की बात सोचूंगा भी नहीं। नंबर 4 स्वभाव देखो, शुरुआत की मुलाकात में क्या हो, पैसा है कि नहीं, डिग्री क्या है, उनका बिजनेस क्या है, टर्नओवर कितना है, एफडी कितनी है, बैंक बैलेंस कितनी है, ये देख लिया। और लड़का देखता है रूप कैसा है, फिगर कैसा, देख लिया। फिर 1 दिन 2 दिन 5 दिन 15 दिन 20 दिन पैसे और रूप से परिवार तो नहीं चलता है ना, स्वभाव से ही चलता है। शायद तो ये है नहीं ना, शायद मैं 100% तो नहीं बोलना चाहता हूँ, हो गए कई ऐसे भी परिवार, मगर मैं बोलता हूँ जो देखता हूँ ना, मैं जो देखता हूँ ना, 5 दिन 10 दिन में स्वभाव बाहर आ जाता है। तेरी माँ से मेरी नहीं बनेगी, क्यों नहीं, मैं नहीं जमता है, या तो मैं मायके जाती हूँ तो घर को छोड़ दूँ, या तो पति बोलता है पति का स्वभाव कितना बेकार है, यही मेरा स्वभाव रहेगा, रहना है तो रहने तो चले तेरे मायके। क्या ये सौदाबाजी? मैं मेरे शिष्य को ये बोलूँ? ये 4 तो करीबन देखने का आता ही नहीं ना। मैं जो बोलता हूँ राकेश करीबन बोलो में जाना विजय, ये इसलिए ही हमारे वहाँ 5 चीज, नंबर 1 समय, नंबर 2 शर्म, नंबर 3 समझ, नंबर 4 स्वभाव, नंबर 5 संबंध। ये रिलेशन है। संबंध का अर्थ है मर्यादा के बंधन, जिसको पसंद है वो संबंध। फिर 6 और 7 नंबर आप जो करते हो वो संपत्ति और शायद आपके हिसाब से सौंदर्य। मैं ये नहीं कहता हूँ कि भिखारी के घर पे दे दो, झोपड़पट्टी नहीं, मैं ये नहीं कहता झोपड़पट्टी में दे दो, मैं वो नहीं बोलता हूँ। आप जू जैसा पोस्ट एरिया है तो आप चेक करते हो, तो मैं कोई थोड़ा विरोध करता हूँ। आपकी बेटी को हर तरह की सुविधा मिले
थोड़ा तो क्यों, मगर नंबर 6 और नंबर 7 पे संपत्ति और सौंदर्य, चाहे अनब शनब संपत्ति होने के बाद 5 में दिक्कत है तो क्या करेंगे। और यहाँ बैठने वाली बहन भी यदि ऐसी जिनकी उम्र हो चुकी हो वो भी थोड़ी मजबूत बने, थोड़ी भी कहीं तो कुछ तो उसकी डिमांड भी होगी ना कि स्वभाव ही बेकार है, 2-2 मिनट में एग्रेसिव नेचर लेकर के तड़फड़ करके बोल देता है रहना तो चले जाओ, ये ऐसा ही रहेगा, मेरे जिन में ऐसा रहेगा। ये पति पाकर के कैसे सलामत रहेंगे। सुविधा वो खिलौना है और सुरक्षा वो दूध है, टॉयज एंड मिल्क। छोटा बेटा रोता है ना तो रोते हुए बेटे को शांत रखने के लिए मम्मी उनको खिलौना दे देती है, थोड़े समय के लिए बेटा खिलौना से खेल के शांत हो जाता है, मगर उनको जीने के लिए दूध चाहिए। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बेटा खिलौना से निकाल सकता है, मगर वो चाहिए मम्मी दूध, मैं मर जाऊंगा। सुविधा वो खिलौना है, सुरक्षा वो दूध है। यदि बेटे और बेटी को सुरक्षा नहीं मिली तो सुविधा क्या क्या करें। इतना बुझो सब लोग, तुम्हारा जो जिस अपार्टमेंट में रहते हो अपार्टमेंट में भी सच बोलो, सब कोई सुविधा और सुरक्षा पे क्वेश्चन मार्क हो, अब वो अपार्टमेंट में रहेंगे क्या, क्या बोलते हैं। मैं संबंध की बात अभी नहीं करना चाहता हूँ, जिस एरिया में तुम रहते हो वो एरिया में सब कुछ सुविधा होने के बाद सुविधा पर क्वेश्चन मार्क है तो अब क्या करेंगे यार। जोखिम ऐसा कभी भी कुछ हो सकता है। नहीं, मैं इतना कहूँ, जिस अपार्टमेंट में तुम रहते हो वहाँ भी तुम टॉप प्रायोरिटी सुरक्षा को देते हो, तो जिसको जिंदगी भर घर में लाते हो उनके लिए ये चेक ही नहीं करना है। हमारे वहाँ उचित विवाह 4थे नंबर का कर्तव्य लिखा है। माता पिता की पूजा 8वां नंबर कर्तव्य से, न्याय संपन्न विवाह, उचित घर, उचित वेश, उचित विवाह। उचित विवाह ये शब्द लिखा है, ये सुधर्मा स्वामी की पार्ट में शादी कराने के लिए नहीं बैठा हूँ। ये उचित शब्द का मैं क्लैरिफिकेशन करता हूँ। शादी मगर उचित, पहले नंबर का गुण पैसे का लिखा है, पहले नंबर का कर्तव्य पैसा मगर नीति पूर्वक का, वेश मगर मर्यादा वाला, घर मगर वो शील सदा हर शब्द लिखा है। पैसे आगे न्याय संपन्न लिखा, वेश के आगे उचित लिखा, घर के आगे उचित लिखा, शादी के पहले उचित शब्द लिखा। यदि विवाह करना है तो उचित, और ये उचित शब्द के गर्भ में ये सब अंडरस्टैंडिंग, समय, शर्म, समझ और संबंध, संपत्ति और सौंदर्य को एक बाजू रखो तो भी नंबर 1 चेक करना है, स्वभाव तो चेक करना ही पड़ेगा। और स्वभाव में भी एक चीज चेक करो, लेट गो नेचर।